नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। इस वक्त वॉइस ऑफ एमपी की चुनावी यात्रा रामपुरा में पहुंची है। मैं मौजूद हूं रामपुरा के लाल बाग में। रामपुरा की बात करें तो रामपुरा मध्य भारत में जिला हुआ करता था और ये जो गांधी सागर बना उसके बाद डूब क्षेत्र में आने के बाद इसकी बदहाली निरंतर जारी है। अगर बात करें तो कई जगह की बात करें, देश की बात करें, स्टेट की बात करें, जिले की बात करें तो जगह जगह निरंतर विकास होता गया, लेकिन उद्भव होता चला गया। लेकिन रामपुरा की बात करें तो यहाँ का पतन सर्वविदित है। जगह जगह आबादी बढ़ती गई लेकिन रामपुरा में आबादी घटती गई, लोग पलायन करते गए। रामपुरा की मुख्य समस्या क्या है? दोनों पार्टियां सत्ता में रही, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, लेकिन रामपुरा का उत्थान और उद्धार नहीं हो पाया। मेरे साथ मौजूद है रामपुरा की जनवासी। आइए इन लोगों से बात करते हैं कि रामपुरा में किस तरह की समस्या है, क्या मुद्दे हैं। सर, वॉइस ऑफ एमपी में आप सभी का स्वागत है। रामपुरा को लेकर, रामपुरा के इतिहास की बात करें और रामपुरा के समस्याओं की बात करें तो किस तरह की बात रखेंगे आप? देखिए, रामपुरा शहर का अपने आप में गौरवशाली इतिहास रहा है और होलकर स्टेट की जो है परगना जिला रहा है रामपुरा। वर्ष 1929 में जब ये कहें कि मध्य प्रदेश में दो कॉलेज हुआ करते थे, या तो होलकर कॉलेज था या रामपुरा कॉलेज था। रामपुरा का आईटीआई बहुत सीनियर आईटीआई है। जब मध्य प्रदेश में दो आईटीआई हुआ करते थे, या तो जबलपुर का आईटीआई था या रामपुरा का आईटीआई था। तो रामपुरा का अपने आप में शिक्षा के क्षेत्र में भी एक गौरवशाली इतिहास रहा है। और जब डूब आई तो जब आने को गाँव विस्थापित हुए, तब से लेकर रामपुरा की स्थिति जो है निरंतर जो है गिरती चली गई। लंबे समय में अगर हम देखेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में जब जो अपनी एक विशेष पहचान रखता था रामपुरा, वो जो है छोटे छोटे अन्य कॉलेज हो जाने की वजह से जो है बड़ी समस्याएं आती गई। और निश्चित रूप से हम लोगों ने इसके लिए पहले भी प्रयास करा। हमने अनेकों बार सेमिनार करे। हमने तो दाऊदी बोरा समाज के जो धर्मगुरु हैं उनके जन्म दिवस पर भी उनसे भी निवेदन करके और एक जो उनने एक अच्छी पहल करी थी कि रामपुरा के विकास की संभावना और चुनौतियों पर भी सेमिनार हुआ। और उसमें अनेकों लोगों जो है विद्वान लोगों ने अपने अपने जो है उद्बोधन दिए और उसके आधार पर हमने ये प्रयास करा कि भाई रामपुरा का विकास कैसे हो सकता है, इस पर भी विचार करा। बेरोजगारी में अगर हम देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में अगर सर्वाधिक अगर कहीं बेरोजगारी है तो वो मेरे रामपुरा शहर में। इस बात का बहुत दुख होता है। हमारे रामपुरा के जो युवा हैं वो जो है कहीं कोई गुजरात है, कहीं महाराष्ट्र में है और अनेकों जगह बाहर जाके बेचारे जो है वो रोज़गार के अवसर तलाश रहे हैं, वो मजदूरी कर रहे हैं। और बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात ये है कि साहब, अब इस बात को मेरे को कहने में बड़ा वो अफसोस होता है कि यहाँ के जो मजदूर हैं वो यहाँ से कुकड़ेश्वर, हाड़ी पिपलिया, मनासा तक जो है वो लोग मजदूरी करने के लिए भी वहाँ जाते हैं, या मजदूरी का काम भी उन लोगों को नहीं मिल पाता है। तो ये एक रामपुरा के लिए जो है मान के चलें कि ठीक की स्थिति नहीं बनी है। राजनेताओं को किस तरह दोषी मानेंगे इस मामले में? दोनों पार्टी सत्ता में रही है, दोनों पार्टियां सत्ता में रही, ये बात सही है। मानी नाडा साहब जब एमएलए थे तो जो है रामपुरा को नवोदय मिला और उसके बाद जब बहुत ज़्यादा तो कुछ मिला नहीं, पर हाँ नवोदय तो मिला है। और जब माननीय कैलाश चावला 10 साल उद्योग मंत्री रहे तो रामपुरा में उस दौरान बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारा कंबल केंद्र यहाँ से चला गया। जो यहाँ रामपुरा में एकमात्र उद्योग का केंद्र था कंबल केंद्र, वो यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। हमारा कॉलेज की जो है पीजी कॉलेज की, मैंने आपसे कहा कि 1929 का हमारा कॉलेज था। हमारे 5 पोस्टें, 5 पद जो है वो ट्रांसफ़र हुए हैं, मतलब पोस्टें ट्रांसफ़र कर दी गई। वो पद हम कभी नहीं भर पाएंगे। हमारा हॉस्पिटल की अगर आप देखें, चिकित्सा व्यवस्था देखें तो वो भी क्षीण होती गई। हमारा जो है ओ लेवल हुआ करता था हॉस्पिटल का, जिसमें हमको एनआरएचएम की जो सुविधाएं मिलती थी वो ओ लेवल से घटा के हमारा बी लेवल कर दिया गया। हमारा उस बी लेवल कर देने से हमारी 17 पोस्टें यहाँ से ट्रांसफ़र हुई। तो ये बात तो बहुत पीड़ा की बात है कि रामपुरा का जो है निरंतर नुकसान, ज़्यादा नुकसान जो हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत नुकसान हुआ हमारा रामपुरा शहर का। रामपुरा के लिए बात करें, किस तरह की चुनौतियां हैं और क्या संभावनाएं देखते हैं आप? रामपुरा में सबसे बड़ी चुनौती रोजगार के क्षेत्र में है। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि लोग पलायन कर रहे हैं। आज हम घर घर में देखें तो 12वीं के बाद लोगों को काम मिलता ही नहीं है और पढ़ाई की कोई सुनियोजित व्यवस्था नहीं है। अगर बड़े बड़े पदों पर बैठे नेता लोग टूरिज्म के क्षेत्र में भी रामपुरा को विकसित करते तो शायद रामपुरा में रोजगार की संभावनाएं पैदा हो जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रामपुरा डूब क्षेत्र में आने के बाद निरंतर पतन की ओर जाता रहा, क्या कहेंगे आप? भी नेता हुए, सबने इमोशनल ब्लैकमेल किया। विकास के वादे सबने किए लेकिन विकास सही दिशा में नहीं।
रामपुरा की आबादी प्रतिवर्ष घटती है, होलकर स्टेट की राजधानी रहा है, लेकिन चिंतन और विकास की ओर ये नगर अग्रसर नहीं। कहा जाता है कि बड़े बड़े जो नेता हैं उन्होंने यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की है, आज की स्थिति क्या कहेंगे? आज की जो स्थिति है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि 2003 के बाद नाहटा जी कोई चुनाव नहीं लड़े यहाँ से। इससे पहले काफ़ी अच्छा विकास था यहाँ का, आसपास के गांव में भी काफ़ी डैम वगैरह उन्होंने बनाए। उसको छोड़ के जो नाहटा जी गए उसके बाद आज तक कोई भी विधायक, भाजपा के कोई भी विधायक ने काम नहीं किया, चावला जी हो या मारू जी हो, किसी ने कोई कार्य नहीं किया। किस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता महसूस करते हैं रामपुरा के लिए? यहाँ रोजगार की व्यवस्था है, हॉस्पिटल की व्यवस्था भी सही नहीं है, वो भी व्यवस्था सुधरे। और उसके अलावा अब जो कांग्रेस की पार्टी की सरकार बनेगी तो हम सब मांगे करेंगे आदरणीय नाहटा जी से। रामपुरा के लिए किन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानते हैं, किस तरह की समस्या और इसके पीछे कारण क्या है? रामपुरा संभाग का एक मेन गांव था। गांधी सागर बना, उसके बाद रामपुरा में प्लान सबसे ज़्यादा हुआ है। गांधी सागर अगर नहीं बनता तो आज रामपुरा संभाग स्तर पे एक नाम रोशन करता, और उज्जैन संभाग नहीं होता, आज रामपुरा संभाग होता। और नेताओं, अपने जो भी नेता बने हैं उनसे मैं यही पूछा करता हूँ कि रामपुरा में एक उद्योगी क्षेत्र डाल दे, ताकि रामपुरा में जो प्लान बन रहा है वो प्लान बच जाए। और आने वाले नरेंद्र नाहटा ने भी रामपुरा के लिए बहुत कुछ किया है, और आने वाले समय में हमारे नरेंद्र नाहटा जी कुछ करेंगे और भी करेंगे। और आपसे मैं यही अपेक्षा करता हूँ नेताओं से कि रामपुरा में जब तक उद्योग नहीं डलेगा, जब तक बढ़ा, तब तक रामपुरा का कुछ होने वाला नहीं है। मेरे साथ और भी लोग मौजूद है, बात करते हैं। भाई साहब, आप रामपुरा की बदहाली के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं और रामपुरा के लिए आप क्या कहेंगे? किस तरह की यहाँ पर आप संभावनाएं देख पा रहे हैं? यार, हम यहाँ से 20 किलोमीटर तो गांव में रहते हैं। जब किसी भी चीज़ की जब ज़रूरत पड़ती थी तो आज से 10 साल 15 साल पहले हर चीज़ यहाँ रामपुरा में लेने के लिए यहाँ आते थे। अब धीरे धीरे यहाँ कोई सी भी चीज़ का भी मतलब मिलने का भी धीरे धीरे प्लान होने लगा, वो चीज़ भी यहाँ पे मिलने लगी। तो यहाँ के लिए मनासा जाना पड़ता है, नीमच जाना पड़ता है। यहाँ बाज़ार चल नहीं रही है तो दुकानें भी बंद हो गई। जो पहले दुकानों पर जो सामान मिलता था, खेती का सामान देख लो आप, मार्केट का सामान देख लो, तो यहाँ लोगों का आना जाना कम हुआ तो दुकानें भी कम बढ़ गई, तो लोगों का पलायन भी इस वजह से हुआ यहाँ से। उसमें लोगों को अपेक्षा ये कि उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई खास काम नहीं हुए, या बल्कि काम तो होना दूर की बात है, उल्टा सुविधाएं छीनती चली गई। आप क्या कहेंगे, क्या मूल कारण मानते हैं आप? मूल कारण तो यही है कि जो भी सरकार रही है उसने रामपुरा की ओर देखा नहीं है और इसमें कोई डेवलपमेंट किया नहीं है। और यहाँ पे जितने भी धंधे थे वो धंधे कमज़ोर हुए हैं, तो लोगों ने पलायन किया है, और पलायन के साथ साथ यहाँ के बाज़ार भी गिरते गए। मेन कारण है कि जो भी सरकार यहाँ पर बनी है तो उनके सरकार के लोगों ने इस रामपुरा की तरफ कुछ भी नहीं किया। तो मेन कारण तो जो भी यहाँ के नेता लोग हैं उन लोगों का कारण है कि उन्होंने इस रामपुरा से सब कुछ लिया। यहाँ से बिजली के लिए रामपुरा ने कुर्बानी दी, डैम बना, लेकिन इस रामपुरा के लिए किसी भी नेता ने कुछ नहीं किया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी सत्ता में आए तो सबसे पहला रामपुरा की ओर देखे, रामपुरा में कुछ उद्योग लगाने की कोशिश करे ताकि यहाँ से लोग पलायन नहीं करें। पर बात हो रही, रामपुरा के विकास को लेकर बात हो रही, चुनाव का भी माहौल है। रामपुरा की जनता क्या अपेक्षा कर रही है राजनेताओं से और क्या होना चाहिए, क्या वजह रही है सारी बातों की? रामपुरा विकास के पीछे एक वजह भी रही कि यहाँ के लोग भी जागरूक नहीं हैं, और सबसे बड़ी बात कि भाजपा की सरकार होते हुए दिल्ली से लगा के नगर पंचायत रामपुरा तक भाजपा की है, फिर भी यहाँ 2 ट्रेजरी रामपुरा से चली गई है। ये रामपुरा वालों का दुर्भाग्य है। और अस्पताल में बड़ा डोम बना पर डॉक्टर तो ही नहीं, डोम बना के करेंगे क्या? तो रामपुरा का विकास कुल मिला के अवरुद्ध हुआ है। सम्राट जी, जो बातचीत हो रही है इसके बाद मैं एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि ऐसा क्या किया जाना चाहिए, चूँकि विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है, ऐसा क्या किया जाना चाहिए कि रामपुरा में
विकास हो सके, रामपुरा की पुनः प्रगति हो सके? ये विकास की संभावनाएं तो मैंने पहले भी कहा कि चुनौतियों और संभावनाओं पर हमने पहले भी सेमिनार किए हैं। और संभावनाओं में देखा जाए तो एक जो है हमारे यहाँ सर्वाधिक जो है संतरे की खेती होती है। अगर उसका अगर स्टोरेज अगर बड़ा स्टोरेज डालते हैं और उसकी प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग प्लांट डालते हैं तो निश्चित रूप से क्षेत्र को लाभ होगा। सर्वाधिक जो है दूध के उत्पादन में हम जो है रामपुरा क्षेत्र रहता है। एक अकेला चैनपुरिया जो है वहाँ से 7,000 लीटर दूध पर डे निकलता है और पूरे एरिया से रामपुरा क्षेत्र से जो है 12,000-15,000 के आसपास 12,000-15,000 लीटर दूध का प्रोडक्शन होता है। उसका भी प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ जो डल सकता है। तीसरा ये कि अगर मान लो टूरिज़्म में अगर हम डेवलप करना चाहें तो रामपुरा जो है एक ऐतिहासिक गौरवशाली नगर रहा है, इसको टूरिज़्म में भी डेवलप किया जा सकता है। तो ऐसी ये संभावना है। तीसरा चौथा ये कि अगर मान लीजिए सोनेडी से लेके और अगर गरोड़ तक की जो पुलिया है, मात्र 5 किलोमीटर की पुलिया है, वो पुलिया अगर बन जाती है तो भी रामपुरा के विकास के रास्ते खुल जाते हैं। पीपलदा से लेके बदाना का अगर मार्ग खुल जाता है, जो रास्ता पुराना था ऑलरेडी, वो रास्ता भी अगर खुल जाता है तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र की मंडी भी विकसित हो जाती है, लोगों का आवागमन हो जाता है। और इन चीज़ों को लेके हम लगातार प्रयासरत हैं। अभी जो वर्तमान जो नेतागण हैं उनसे भी हम लोगों ने लगातार संपर्क किया है और माननीय नाडा जी ने भी हमको इस बात को लेकर आश्वासन दिलाया है कि आने वाले समय में अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो ये इन तरीक़ों से जो है क्षेत्र का विकास किया जाएगा। हम लोग पहुंच गए रामपुरा के बस स्टैंड पे। मेरे पीछे देख सकते हैं आप, रिंग वॉल की दीवार दिखाई दे रही है। लोगों का ये कहना है कि रामपुरा की बदहाली का एक बड़ा कारक ये क्षेत्र भी है। आइए बात करते हैं, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं इनसे। सर, रामपुरा एक समय में होलकर स्टेट का जो है राजधानी कहा जाता था, मध्य भारत में जिला हुआ करता था। आज रामपुरा बदहाल स्थिति में डे बाय डे पतन हो रहा है। किस तरह की समस्याएं मुख्य रूप से है और इसके विकास के लिए किन बातों को आप अहमियत देते हैं? जैसा कि मैं आपको बता दूं कि गांधी सागर डैम बनने की वजह से हमारे सैकड़ों गांव यहां पर डूबे हैं और तब से गांव यहां पर डूबने की वजह से गांधी सागर डैम बन गया था। तो ये रामपुरा में जो लोग थे वो सब धीरे धीरे बाहर चले गए थे। मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान बने, तब से लेकर के आज तक 20 साल का जो बीच में कुछ समय कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से लेकर आज तक रामपुरा व आसपास क्षेत्र का लगातार विकास हो रहा है। जहां पर अपन खड़े हैं ये पूरा बस स्टैंड, यहां पर ऐसे गंदगी हुआ करती थी और वो पुराना जो बस स्टैंड था वहां पर बसें खड़ी रहती थी, निकलने की जगह नहीं मिलती थी। तो ये बस स्टैंड भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना करके दिया है। आप पूरे नगर में चले जाइए, पूरा नगर शिशुयुक्त हुआ है। वहीं आसपास क्षेत्र की बात करें तो अनेक प्रकार की योजनाएं और अनेक प्रकार के विकास के बड़े मैं रामपुरा की बात कर रहा था आपसे। किसी भी क्षेत्र का विकास की बात अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे उद्योग, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, उसको चलाने वाले लोग मुख्य होते हैं। उस मामले में आप बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चिकित्सा हो, शिक्षा हो, इस क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं। यहाँ पर बड़े बड़े स्कूल बने हैं और स्वास्थ्य की भी रामपुरा अस्पताल की हालत बड़ी भयंकर थी। यहाँ पर डॉक्टर नहीं होते थे, गोली दवाई ये वो बड़ी समस्या होती थी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ के जो शासकीय हॉस्पिटल है उसको सुधारने का काम किया है और यहाँ पर डॉक्टर वगैरह और व्यवस्थित सब बढ़िया काम चलता है आज की तारीख में। फिर भी पलायन कर रहे हैं लोग। सरकार की बात नहीं, बात यहाँ पर है कि वास्तव में दोनों पार्टियाँ सत्ता में रही है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। एनालिसिस किया जाए तो क्या मिला, रामपुरा को क्या मिला? जैसा कि आप बता रहे हैं कि लोग पलायन कर रहे हैं, पर मेरे को तो ऐसा भी जानकारी में एक जो लोग पहले पूर्व में पलायन कर चुके थे वो वापस स्थापित भी हो रहे हैं। और हमने देखा है कि इस रामपुरा को कांग्रेस के 70 साल के समय में जो उजाड़ हुआ था वो भारतीय जनता पार्टी के इन 18-20 सालों में इस रामपुरा को पुनर्वापस से स्थापित किया गया। इस रामपुरा की जो सुंदरता नष्ट हो गई थी उसको पुनः वैभव दिया गया है। और रामपुरा जिस तरह से एक बीमार व्यक्ति की तरह, मृत व्यक्ति की तरह स्थिति में पहुंच गया था, आज फिर वो चल खड़ा हुआ है और स्वस्थ हो रहा है और हम निरंतर विकास की ओर बढ़ रहे हैं। और मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार के द्वारा
कई प्रकार के युवाओं को अनेक योजनाओं में ऋण देकर छोटे छोटे उद्योग व्यवसाय, और हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी जब से रामपुरा की नगर परिषद में है, हमने यहाँ पे बस स्टैंड बनाया, कॉम्प्लेक्स बनाया, इसमें दुकान में हमारे रामपुरा के और आसपास के लोगों द्वारा दुकानें खोलकर छोटे छोटे व्यवसाय शासन से ऋण लेके खोल के और अपने सब लोगों ने रोजगार प्राप्त। ये जैन रेस्टोरेंट है और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, इनसे बात करते हैं। सर, रामपुरा को लेकर क्या कहेंगे? शहर पिछड़ता चला गया, रामपुरा लगातार बदहाली की स्थिति आ गई, क्या पूरा कारण मानते हैं और किस तरह की समस्या? मेन समस्या तो सर यहाँ पे व्यापार व्यवसाय बिल्कुल बंद खत्म हो चुका है। यहाँ से पलायन चालू हो चुका है। राजनीतिक दल दोनों ही कुछ ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है कि यह क्या हो रहा है। लाखों बार मैं भी राजनीतिक में रह चुका हूँ, 15 साल तक मैं भी प्रतिनिधि रहा हूँ नगर पंचायत में। कितनी बार हमने बड़े अधिकारियों से, नेता लोगों से बात करी कि जरूर ध्यान दो, लेकिन किसी का कोई ध्यान नहीं है। अपना काम होता है, निकल जाता, उसके बाद में हो जाते, उसके बाद कोई काम नहीं करते। और आज भी स्थिति यही है। अभी बीच में ये पूरा पानी गाँव डूब गया था, सभी के करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ, लेकिन 1 रुपया भी किसी को नहीं मिला। तो लोग बाग क्या करेंगे? यहाँ से पलायन करना ही उनको बेचारे को। आगे भी कोई स्थिति अच्छी नहीं है, ये कितनी ऊंचा कर दो। अगर समस्या विपरीत रही है, तो पानी ज़्यादा पड़ा तो ये डूबने ही है वापस। आप क्या चीज़ें जरूरी मानते हैं रामपुरा? यहाँ विकास के लिए सर कुछ न कुछ उद्योग धंधे, बस वो उद्योग ये हो जाए तो मतलब समस्या अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर जैसे अभी कोटा बांसवाड़ा के लिए मैंने सांसद महोदय से बात करी थी कि आप इधर से निकालो, उन्होंने उधर से निकाला। क्योंकि मेन मतलब कमाई का जो साधन है, अगर ये गांव वालों को नहीं मिलेगा तो गांव वाले को तो पलायन करना ही है यहाँ से। और राजनीतिक दल अपना स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, अपना स्वार्थ निकला और बस आज कोई सुनने के लिए। विधानसभा चुनाव आ रहे, फिर वादे आश्वासन दिए जाए। कोई वादे नहीं, इसका जवाब हम ईंट के पत्थर से देंगे। हम अब के क्या जवाब देना हमको अब के? क्योंकि जनता बहुत जागरूक हो चुकी है और मेरे जितने भी साथी हैं आपके सब इंतजार कर रहे हैं कि आपके क्या जवाब देना अपन। हमने रामपुरा के नागरिकों से बात की। मैं भी जो खड़ा हूँ, ये रामपुरा की जो रिंग वॉल है, यहाँ खड़ा हूँ। मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं आप बैक वाटर जो जलाशय है गांधी सागर का, ये वो पूरा इलाका है जिसकी वजह से कि रामपुरा पूरी तरह डूब क्षेत्र में आ रहा है। रामपुरा जो है बाबा मुल्ला खान साहब की विश्व प्रसिद्ध दरगाह के लिए भी फेमस है, लेकिन यहाँ पर जो उद्भव और जो विकास होना चाहिए था, जिस तरह से यहाँ पर विकास के कार्य होने चाहिए थे, वो नहीं हो पाए। जनता ने कहा हमसे बातचीत में कि इसके लिए दोनों दल दोषी है। हालांकि कुछ लोगों ने राजनीतिक नज़रिए से भी बातचीत की, लेकिन साफ तौर पे देखा जा सकता है, अगर जनता की बातों को समझे हम लोग, तो उनका ये कहना है कि रामपुरा का विकास के पीछे दोनों दलों की जो इच्छा शक्ति है उसकी कमी रही, उदासीनता रही, राजनेता और जनप्रतिनिधियों का आक्रमणीयता रही, जिसकी वजह से कि मध्य भारत के समय का जिला और होलकर स्टेट का प्रमुख नगर रामपुरा जो है आज बदहाल स्थिति में है। यहाँ शिक्षा, उद्योग, रोजगार सब कुछ चौपट स्थिति में है। लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि राजनेताओं ने यहाँ की जनता को केवल सब्ज बाग दिखाए, उनको सपने दिखाए, सुनहरे सपने दिखाए, लेकिन ज़मीनी हकीकत पर देखें तो उन लोगों ने जो काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। मेरे सहयोगी अजय सिंह सिसोदिया और इशाक के साथ अब्दुल अली ईरानी।